आज की कहानी थोड़ी मोटिवेशनल है। हम सब ने सुना है समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे खराब नहीं करना चाहिए और हम नासमझी में हर दिन इसे खराब करते हैं। आइए थोड़ा मोटिवेट हो लेते हैं और इस कहानी को पढ़ लेते हैं और इंग्लिश जो है वो सीख लेते हैं। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग और साथ ही साथ में वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब सब कुछ बताने वाला हूँ। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं ई बुक्स के लिए। कहानी का टाइटल है द ट्रेजर ऑफ टाइम। ट्रेजर ट्रेजर का मतलब खजाना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फोटो में देख सकते हो आप कि कोई ऐसा खजाना जो राजाओं महाराजाओं के पास होता था, वैसा ही खजाना। तो ट्रेजर एक नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है कनेक्ट करने के लिए। टाइम, टाइम का मतलब समय होता है, ये भी एक नाउन है। द क्यों लगाया है, डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि किसी विशेष खजाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो टोटल टाइटल बन जाएगा इसका समय का खजाना। ठीक है, ऑफ का काके की मीनिंग रहता है, तो समय का खजाना। इमेजिन, ठीक है, ये कमांडिंग है कि आप ये कीजिए, जैसे गो देयर, वहां जाइए। तो वैसे इमेजिन, कल्पना कीजिए। यू हैव, आपके पास में है। हैव जो है यहाँ पे पोजीशन के लिए आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट की बात बता रहा है या कोई एक सार्वभौमिक सत्य बता रहा है, तो हैव यूज कर रहे हैं। तो आपके पास में है अ बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट जो बैंक का जो खाता होता है उसी की बात हो रही है कि आपके पास में एक बैंक खाता है। दैट डिपॉजिट्स, ठीक है, यहाँ पे दैट यानी कि जिसमें डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना। ठीक है, या जमा होना बोल सकते हो आप। ऐसे आई एस लगा है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर लेके चल रहे हैं, तो उसमें जमा होता है अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ह्यूज, इसको हुगे नहीं पढ़ते, ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बड़ी मात्रा में। ठीक है, अमाउंट का मतलब मात्रा या रकम आप ले लो, तो बहुत बड़ी रकम जमा होती है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में जो धन है वो जमा होता है एवरी डे, हर दिन। ठीक है, तो आपको बस कल्पना करना है कि आपके पास में एक बैंक अकाउंट है और जिसके अंदर एक बड़ी मात्रा में जो पैसा है वो जमा होता है हर दिन। दिस अकाउंट गिव्स यू $86,400। ठीक है, ऐसे ही पढ़ता है। ठीक है, डॉलर पहले होता है तो पहले डॉलर नहीं पढ़ता है, डॉलर को बाद में ही पढ़ा जाता है। तो 86,400 जो डॉलर है, ठीक है, अब इसको आप इंडियन रुपीस से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग भी देखोगे तो करोड़ों रुपए में चला जाएगा। ठीक है, तो उतने रुपए जो हैं वो जमा होते हैं आपके पास में एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। तो हर सुबह जो है ये अकाउंट देता है। ठीक है, गिव देना होता है, SEIS लगा है क्योंकि अकाउंट जो है वो सिंगुलर है और दिस अकाउंट की बात हो रही है, इनकी विशेष अकाउंट है जो आप पहले जिक्र कर चुके हो, अब बैंक अकाउंट। तो उस बैंक अकाउंट जो है वो आपको देता है, इतने रुपए जो है वो देता है हर सुबह। हाउएवर, हाउएवर का मतलब हालांकि। देयर इज अ कैच, देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, इज अ कैच यानी कि एक कैच है, यानी कि एक चाल है वहां पे। ठीक है, या एक चेक बोल सकते हो। एक्जेक्ट मीनिंग तो कैच का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज ए ये नाउन आया है यहाँ पे। ठीक है, एज ए वर्ब नहीं है। इसका मतलब फंदा है या कोई ऐसे चेक्स हैं उसके ऊपर कि एक कोई कंडीशन है वहाँ पे, ऐसा बोल सकते हो आप। द मनी यू डोंट स्पेंड बाय द एंड ऑफ द डे। द मनी यानी कि वह पैसा। ठीक है, विशेष पैसे की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि जो आपको मिला है उसी पैसे के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए द लगाया हमने। द मनी, वह पैसा, यू डोंट स्पेंड यानी कि जो आप क्या करते हो, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, क्योंकि आपको इतने पैसे मिले हैं तो आप खर्च करोगे ना। तो जो पैसा आप खर्च नहीं करते बाय तक, द एंड ऑफ द डे यानी कि अंत तक। किसके अंत तक, द डे, जो दिन का अंत है उस तक जब आप कोई पैसे जो खर्च नहीं करते, गेट्स टेकन अवे। ठीक है, गेट यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, SEIS लगा क्योंकि सिंगुलर एज ए ट्रीट हो रहा है यहाँ पे मनी। तो जो पैसा है जो आप खर्च नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है उसका, टेकन अवे यानी कि वो ले लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है टेक अवे यानी कि दूर कर लेना, छीन लेना, ले लेना, दूर हो जाना। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगता है गेट के बाद में, इसलिए टेकन लिखा गया है। टेक, टुक, टेकन। तो टेकन अवे ले लिया जाएगा। इट्स लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, तो यहाँ पे डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। इट इज लॉस्ट, लॉस्ट एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये खो जाएगा, फॉर एवर हमेशा के लिए जो खो जाएगा।
तो सिंपल सा लिखा है कि इतने पैसे आपको मिलते हैं और यदि आप उतना स्पेंड नहीं करते हो, यानी कि जो भी पैसा आप खर्च नहीं करते हो दिन के अंत तक, तो वो आपसे ले लिया जाएगा, वो खो जाएगा। यू कांट सेव, आप क्या नहीं कर सकते, बचत नहीं कर सकते आप, ठीक है। सोचा नहीं कि जैसे मेरे पास में आज 1000 रुपये है, तो आज जैसे मैंने मान लो कि 50 रुपये खर्च किए, तो जो 950 रुपये वो मैंने बचा लिए, तो वो अगले दिन मैं काम में ले लूँगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है, वो कैच जो है, ठीक है, वो यही है, यू कांट सेव, आप बचा नहीं सकते, एनी ऑफ इट, ठीक है। इट यानी कि वो जो पैसा है उसके लिए आया है, ऑफ इट यानी कि उसमें से कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी पैसा जो है उसमें से, यानी कि कोई भी हिस्सा जो है वो आप बचा नहीं सकते। और द नेक्स्ट डे, और के लिए द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन के लिए आप बचा नहीं सकते। एंड और देर इज नो वे, ठीक है, देर जस्ट ए सब्जेक्ट है, इज नो वे यानी कि कोई तरीका नहीं है, टू बोरो अगेंस्ट इट, ठीक है, बोरो उधार लेना होता है, अगेंस्ट इट यानी कि इसके विरुद्ध। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो पैसा है इसके लिए विरुद्ध आप और पैसा उधार ले लो, ठीक है, यानी कि आप उधार भी नहीं ले सकते हो, या किसी दूसरे से उधार भी नहीं ले सकते हो। तो वो पूरा जो है कंक्लूड कर दिया कि बोरो अगेंस्ट इट, यानी कि इस बैंक अकाउंट पे या ये जो पैसा है उस पे आप उधार भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो कंडीशन आप समझ लो कि ना तो आप बचा सकते हो, ठीक है, अगले दिन के लिए भी नहीं बचा सकते, और ना ही आप उधार ले सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन इस बैंक अकाउंट पे लगी हुई है, और बैंक अकाउंट के अंदर 86,400 ही था ना, $400 है उसके अंदर। द ओनली थिंग यानी कि केवल चीज यू कैन डू, आप कर सकते हो, इज है स्पेंड इट वाइजली, स्पेंड खर्च करना, इट इसे वाइजली यानी कि समझदारी से, जो खर्च करना है ये बस आप काम कर सकते हो, उसको समझदारी से आप खर्च करो। नाउ अब दिस में साउंड स्ट्रेंज, ठीक है, दिस में यानी कि यह जो है, में यहाँ पे मॉडल है, यानी कि यह लग सकता है, शायद लग सकता है। साउंड, साउंड का मतलब वैसे तो आवाज होता है, लेकिन एज अ वर्ब आता है, इसका मतलब होता है प्रतीत होना। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है, क्या प्रतीत हो सकता है, यह स्ट्रेंज यानी कि यह अजीब प्रतीत हो सकता है, बट लेकिन एवरीवन यानी कि हर कोई एक्चुअली हैज अ वेरी सिमिलर बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे एवरीवन हैज, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हैज लगा दिया। यदि प्लूरल होता, आई होता, यू होता, तो हैव लगा देते। तो यहाँ पे पोजीशन के लिए आता है कि मेरे पास में है, तो वैसे ही एवरीवन हैज, हर एक के पास में है, एक्चुअली यानी कि दरअसल, ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब है एक्चुअली। तो दरअसल क्या है, हर एक के पास में है अ वेरी सिमिलर बैंक अकाउंट, यानी कि बहुत ही सिमिलर यानी कि मिलता जुलता बैंक अकाउंट यानी कि बैंक का खाता है। इट्स नेम, इसका नाम है, इस टाइम, ठीक है, तो इट्स नेम, इसका नाम क्या है, टाइम है, समय है, ठीक है, तो समय जो है वही बैंक खाता है, ठीक है, यानी कि हर एक के पास में एक जैसा ही है, सबको बराबर टाइम मिलता है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, यू आर क्रेडिटेड विथ 86,400 सेकेंड्स। तो यू आर क्रेडिटेड यानी कि आपके यहाँ पे जमा होता है, आपके पास में जमा होता है, कितने, इतने सेकंड्स जो है वो जमा होते हैं आपके खाते में, ठीक है। यू आर क्रेडिटेड, पैसा होता है उसको क्रेडिट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो हर दिन जो, हर सुबह जो है इतना सेकंड्स जो है वो जमा होता है। दैट्स 86,400 चांसेस, यानी कि दैट इज यानी यह क्या है, इतने चांसेस हैं, मौके हैं, टू डू करने के, समथिंग यूजफुल यानी कि कुछ उपयोगी करने के इतने मौके हैं आपके पास, इतने सेकंड यूज कर सकते हो कुछ उपयोगी करने के। समथिंग मीनिंगफुल यानी कि कुछ महत्वपूर्ण यानी कि अर्थ वाला, ठीक है, तो वो करने के। और सिंपली यानी कि सामान्य, समथिंग यानी कि कुछ ऐसा सामान्य करने का, दैट मेक्स यू हैप्पी, जो क्या करे, मेक हैप्पी होता है खुश करना, ठीक है, किसी को खुश करना, तो यहाँ पे यू है यानी कि आप, तो आपको खुश करने का, बस सिंपली कुछ ऐसा जो आपको खुश करे। तो ये इतने मौके आपको मिलते हैं जिससे आप यूज कर सकते हो, उपयोगी काम में कोई महत्वपूर्ण काम कर सकते हो, और सिंपली आप अपने आप को जो है वो खुश कर सकते हो ऐसा करके। द टाइम यानी कि जो समय जो है, स्टार्ट्स फ्रेश, ठीक है, स्टार्ट के आगे एस या एस लगा है क्योंकि टाइम जो है सिंगुलर ले रहे हैं यहाँ पे। तो जो समय है वो शुरू होता है फ्रेश, ताज़ा शुरू होता है, एवरी डे, हर दिन।
तो हर दिन जो है वो ताज़ा समय शुरू होता है, यानी कि आपको भी उतने ही सेकंड मिलते हैं जितने मेरे को मिलते हैं कहने के लिए। एंड और इफ़ यू डोंट यूज़ इट, यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं, इट्स गॉन, और वो क्या है, चला जाता है, ठीक है। तो गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, और एज एन एडजेक्टिव ये वर्क कर रहा है। इट्स गॉन, ये चला जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। गायब होना भी सेंस करता है कि वो गायब हो जाता है, चला जाता है। यदि आप उसका उपयोग नहीं करोगे, जैसे आज का दिन है, आज का दिन मैं उपयोग नहीं करूँगा तो मेरा समय जो वो निकल जाएगा, गायब हो जाएगा। इट डज़न्ट कैरी ओवर, ठीक है। कैरी ओवर होता है कि आगे लेके जाना, ठीक है। तो वही है, इट डज़न्ट कैरी ओवर, यानी कि आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाता, टू टुमारो, यानी कि कल के लिए जो है ये आगे नहीं जाता। एंड और देयर इज़ नो वे टू बोरो एक्स्ट्रा टाइम, और देयर इज़ नो वे यानी कि कोई तरीका नहीं है, टू बोरो उधार लेने का, एक्स्ट्रा टाइम यानी कि अतिरिक्त समय जो है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त, टाइम यानी कि समय, टाइम नाउन है, एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। तो कोई भी तरीका नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम आप ले लो, अतिरिक्त टाइम ले लो। और आस्क फॉर अ रिफंड, और आप एक रिफंड के लिए जो है आप पूछो। रिफंड का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, वो सामान कैंसिल कर दिया तो आपके वापस अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो वो प्रोसेस रिफंड होता है ना, कि वापसी। तो वापसी भी आप नहीं कर सकते। मान लो कि आप सो गए, बोल रहे हो कि मैं सो गया था, ऐसे ही टाइम पास कर लिया, तो लाओ मेरा रिफंड दे दो, मैंने यूज़ ही नहीं किया वो समय। तो ऐसा नहीं होता है, वापसी नहीं होती है। थिंक अबाउट इट, सोचिए, अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए, ठीक है। इट, इट क्या है, ये जो समय के बारे में जो बात हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही है इट से। ईच डे, हर दिन, यू हैव दिस सेकेंड्स, ठीक है। तो इतने सेकेंड्स होते हैं आपके पास में, टू यूज, उपयोग करने के लिए, हाउ एवर यू लाइक, यानी कि जैसा जो है, यू लाइक आप चाहें, तो जैसा जो है आप चाहें। हाउएवर का मतलब हालांकि होता है, ऊपर आया था, लेकिन यहाँ पे एज ए कंजंक्शन की तरह आ रहा है कि जैसा आप चाहें, ठीक है। तो वो सेंस बताने के लिए, यू लाइक यानी कि आप चाहें, हाउएवर इनकी जैसा आप चाहें। ओके, यू कुड स्पेंड, आप क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है। आप खर्च कर सकते हैं दैट टाइम, उस समय को, वर्किंग, काम करके, लर्निंग, सीख करके, प्लेइंग, खेल करके, और रिलैक्सिंग, आराम करके। बट लेकिन इफ़ यू वेस्ट, यदि आप क्या करते हैं, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। यदि आप बर्बाद करते हैं एनी ऑफ इट, यानी कि कुछ भी इसका, ठीक है। इट यानी कि जो समय है उसकी बात हो रही है, एनी ऑफ इट, एनी बता रहा है कि उसमें से कोई भी, तो उसका कोई भी हिस्सा जो है आप बर्बाद करते हैं, इट्स लॉस्ट यानी कि वो खो गया, वो खो जाता है। वंस, एक बार, द क्लॉक स्ट्राइक, द क्लॉक यानी कि जो घड़ी है, स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार करना, होता है इसको मार। लेकिन यहाँ पे जो घड़ी की बात आती है तो बजने का सेंस देते हैं, ठीक है, कि बज गए। जैसे घड़ी जो है, जो क्या किया उसने, स्ट्राइक किया 7 पे, यानी कि 7 बज गए। तो वैसे ही एक बार, यानी कि जैसे ही जो घड़ी है स्ट्राइक करती है मिडनाइट, यानी कि रात की जैसे ही 12 बजते हैं, द टाइम इज गॉन, और जो समय जो है वो चला जाता है। एंड और अ न्यू डेज वर्थ ऑफ टाइम, अब जो नए दिन का, ठीक है, यानी कि जो अगला दिन है आपका, नया दिन जो है उसके वर्थ ऑफ टाइम, यानी कि समय का जो वैल्यू होता है, इज क्रेडिटेड, वो क्या होता है, जमा हो जाता है, टू योर अकाउंट, आपके खाते में जो जमा हो जाता है। यानी कि जैसे ही मिडनाइट होती है, मध्य रात्रि होती है, रात के 12 बजते हैं, तो इस दिन का समय चला गया और अगले दिन का समय जो है वो आ गया आपके अकाउंट में। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे बिगेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने द लगाया यहाँ पे, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रही है। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न होता है, इज यानी कि है। तो जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो क्या है, व्हाट विल यू डू, यानी कि क्या करेंगे आप, ठीक है। यू डू आप करेंगे, तो विल जो है फ्यूचर के लिए है कि यू विल डू आप यह करेंगे। क्वेश्चन बनाया, व्हाट विल यू डू आप क्या करेंगे, विथ योर टाइम यानी कि आपका जो समय है उसके साथ आप क्या करेंगे। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या करें हमारा समय के साथ में हम। जस्ट लाइक मनी, ठीक है, यानी कि बस ठीक वैसे ही, पैसे की जैसे। अब पैसा होता है कि आपके पास में 1000 रुपए है तो आप कितना समझदारी से खर्च करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही आप समय के साथ कीजिए। जस्ट लाइक मनी यानी कि बस पैसे के जैसे ही, यू डिसाइड, ठीक है, आप क्या कीजिए, निर्णय लेते हैं, हाउ टू स्पेंड इट, आप क्या करते हैं कि क्या निर्णय लेते हैं कि कैसे जो है, हाउ टू
कैसे स्पेंड खर्च करना है, इट यानी कि इसे कैसे खर्च करना है। यू कांट कंट्रोल, आप जो है वो नियंत्रण नहीं रख सकते। हाउ मच टाइम यू गेट, कितना समय आप प्राप्त करते हैं। एंड और यू कांट बोरो एक्स्ट्रा, और आप जो है उधार नहीं ले सकते एक्स्ट्रा। दिस टाइम यानी कि जो सॉरी द टाइम यानी कि ये जो समय है, यू हैव आपके पास में है, ठीक है। अब यहाँ पे हैव जो है इतना जो है एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक सेंटेंस है, सब सेंटेंस है कि द टाइम यू हैव यानी कि जो समय आपके पास में है, इस है द टाइम यू हैव यानी कि जो समय आपके पास में वही समय आपके पास में है, ठीक है। बड़ा ही शानदार सेंटेंस लिखा हुआ है। द टाइम यू हैव इज द टाइम यू हैव यानी कि जो समय आपके पास में वही समय आपके पास में है। एंड और द चॉइस इज ऑलवेज योर्स, द चॉइस यानी कि जो चुनाव है, इज ऑलवेज हमेशा योर्स यानी कि आपका होता है। डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। विल यू स्पेंड इट वाइजली, क्या आप इसे खर्च करेंगे समझदारी से, और या फिर विल यू लेट इट स्लिप अवे, ठीक है। स्लिप अवे आपका एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है कि ऐसे निकल जाने देना, ठीक है, गुजर जाने देना या फिसल जाने देना, ठीक है। स्लिप का मतलब फिसलना होता है, कोई बोलता नहीं कि स्लिप हो गया मैं, ठीक है। तो वही तो फिसल जाने देना, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि विल यू लेट इट, ठीक है। लेट का यूज करते हैं करने देने के लिए, ठीक है। जैसे मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, वैसे ही लेट इट स्लीप यानी कि इसे फिसलने दो। तो वही कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे समझदारी से यूज करेंगे या फिर इसे फिसलने देंगे, गुजर जाने देंगे, निकल जाने देंगे समय को। वी ऑफन से, हम अक्सर कहते हैं, ठीक है। से मतलब कहना होता है, ऑफन ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ठीक है। यूएस का और इंग्लैंड वाला थोड़ा वो रहता है, ऑफन और ऑफ्टन में चलता है। वी ऑफन से हम अक्सर कहते हैं, वी डोंट हैव इनफ टाइम, हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़े वाले कॉन्सेप्ट है, पोजीशन बता रहा है कि आई हैव, तो यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए डोंट लगा दिया। तो वी डोंट हैव हमारे पास में नहीं होता है, इनफ टाइम पर्याप्त समय जो है वो नहीं होता है। तो अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास में टाइम ही नहीं है, तो वही। बट लेकिन द ट्रूथ इज, लेकिन क्या है, सत्य क्या है, वी ऑल हैव द सेम इतने सेकंड्स एवरी डे। वी ऑल हैव, हम सभी के पास में, वी ऑल हम सभी के पास में, हैव होता है, ठीक है। हम सभी के पास में क्या होता है, द सेम सेकंड्स यानी कि उतने ही सेकंड्स होते हैं, ठीक है। 86,400 सेकंड्स होते हैं एवरी डे, हर दिन। हर दिन क्या है, बराबर आपको भी उतना ही मिलता है, मेरे को भी उतना ही मिलता है, आपके दोस्त को भी उतना ही मिलता है, टीचर को भी उतना ही मिलता है, सबको बराबर समय मिलता है। द रियल क्वेश्चन इज, जो वास्तविक जो सवाल है वो क्या है, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, तो आपकी जो है क्या है, प्रायोरिटी क्या होती है, प्राथमिकता होती है कि आप किसको प्राथमिकता देते हैं। जैसे आप इंग्लिश सीखने को प्राथमिकता देते हैं तो आपकी प्रायोरिटी है वो, ठीक है। तो वैसे ही कोई घूमने को देता है, कोई फिटनेस को देता है, तो वो उसकी प्रायोरिटी है। तो आपकी क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है। टीज है, SCIS लगा हुआ है, प्लूरल बनाया गया है इसको। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, विल यू यूज योर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे है कि क्वेश्चन बना दिया है हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के, यू विल यूज, तो विल यू यूज, क्या आप उपयोग करेंगे योर टाइम आपके समय का, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, ठीक है। टू अचीव इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, टू से कनेक्ट करके जो कोई वर्ब लिखी होती है। तो आप क्या आप उपयोग करेंगे अपने टाइम का, टू अचीव प्राप्त करने के लिए योर गोल्स, आपके जो लक्ष्य हैं उनको, स्पेंड इट बिताइए इसे, विथ लव्ड वंस, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए आप यूज करेंगे या फिर इसे बिताएंगे अपने प्रियजनों के साथ में। लव्ड वंस होते हैं, प्रियजन होते हैं, उनके साथ में, ठीक है। वन का मतलब एक नहीं होता, ठीक है। वन का मतलब हम सेंस लेते हैं, जैसे वन जो है किसी बुक को भी बोला जा सकता है, किसी वस्तु को भी बोला जा सकता है, तो ऊपर का जो सेंटेंस है वो समझ। लेकिन जब लव्ड वन की बात आती है तो हम प्रियजन ही बोलते हैं कि हमारे प्रियजन जो हमारी फैमिली मेंबर है, जिनको हम प्यार करते हैं वो। और या फिर रिलैक्स करेंगे, एंड और रिचार्ज करेंगे, ठीक है, इनकी पुनः ऊर्जा प्राप्त करें, थोड़ा रेस्ट करेंगे। द चॉइस इज ऑलवेज योर्स, यानी कि जो चॉइस होती है, जो चुनाव होता है, इज होता है ऑलवेज हमेशा, योर्स यानी कि आपका होता है, ठीक है। तो ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब है, और इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यहाँ पे है, और इसके साथ में एडवर्ब जो है ये ऑलवेज रहेगा। तो ये हमेशा चुनाव आपका होता है, ठीक है। ऑलवेज नहीं पढ़ते, ऑलवेज पढ़ते हैं, ऑलवेज। एंड और वंस द टाइम इज गॉन, एक बार
द टाइम इज गॉन, यानी कि जो समय जो है वो निकल जाता है, ठीक है, पैसिव में लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है गॉन। तो एक बार जो समय जो है वो निकल जाता है, देन गॉन, और तब वो निकल जाता है। एक बार टाइम जो वो चला गया तो चला गया, देन गॉन यानी चला गया, एक स्ट्रक्चर होता है, गॉन तो गॉन। सो इसलिए एवरी डे, हर दिन, रिमेंबर, याद रखिए, दैट कि यू आर गिवन, यानी कि आपको दिया जाता है, ठीक है, यू आर गिवन, आपको दिया जाता है, हंसी में लिखा गया है, पास्ट पार्टिसिपल है, आपको दिया जाता है अ वेरी स्पेशल बैंक अकाउंट, एक बहुत ही विशेष बैंक अकाउंट आपको दिया जाता है। इट्स अप टू यू, यानी कि यह आप पर निर्भर करता है, ठीक है, इट्स अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है। हाउ यू स्पेंड, कैसे आप खर्च करेंगे इसे यूज इट वाइजली, डैश लगा के दिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि यूज इट वाइजली, उपयोग कीजिए इसका, वाइजली यानी कि समझदारी से उपयोग कीजिए, ठीक है। वाइजली एडवर्ब है यहाँ पे, यूज को इनहेंस कर रही है कि उपयोग करना है, लेकिन उपयोग कैसे करना है, विशेषता बता रहा है उपयोग करने की ना, तो वाइजली, समझदारी से उपयोग करना है। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है, कुछ वर्ड मीनिंग्स है उनको देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक्स लिख के चले जाना मेरे दोस्त। इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है। तो आप कल्पना करते हैं ना कि मैं बाइक चला रहा हूँ, कल्पना करते हैं मैं पायलट बन गया, कल्पना करते हैं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो वो इमेजिन करना होता है। तो आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें यूज कीजिए कि इमेजिन कीजिए कि आप टीचर हैं, ऐसे ही। डिपॉजिट्स, ठीक है, SEIS लगा दिया है इसमें, ठीक है। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। कैच, कैच का मतलब एक शर्त, हाँ, ऊपर कैच का मतलब फंदा लिखा हुआ था ना, तो वही है कि एक कंडीशन, ठीक है, एक शर्त, क्या है, शर्त देखना। स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है। फॉरएवर का मतलब हमेशा के लिए। बोरो, बोरो का मतलब उधार लेना होता है, ठीक है। तो किसी से पैसा उधार लेना है, समय उधार लेना है, तो बोरो करना बोलेंगे उसको, ठीक है। और उधार देना क्या होता है वो आप कमेंट में बताइए, पता है तो। ये तो लैंड होता है, उधार देना, ठीक है। चांसेस मतलब अवसर या मौका, ठीक है। तो चांस होता है वो आप खो देंगे, SEIS यहाँ पे एस लगा हुआ है क्योंकि प्लूरल बात कर रहे हैं, चांसेस, मौके जो है वो। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, यानी कि कोई ऐसी काम की चीज महत्वपूर्ण, तो मीनिंगफुल रहेगा। वाइज, ठीक है, ज होता है ना, वाइज, ठीक है, एक डॉट पे लगा रहता है, यानी कि समझदार। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब अजीब होता है। क्रेडिटेड यानी कि जमा किया गया, ठीक है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आया था ऊपर। कैरी ओवर, कैरी ओवर यानी कि अगले दिन के लिए ले जाना, ठीक है, यानी कि अगले दिन पे डाला। कैरी फॉरवर्ड जो होता है ना, तो वैसे ही ये भी कैरी ओवर जो है आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है। रिफंड का मतलब होता है धन वापसी, यानी कि पैसे की जो है वापसी होना, ठीक है, तो रिफंड होता है धन वापसी। तो वैसे ही समय के लिए रिफंड का यूज हुआ था ऊपर। वेस्टेड यानी कि बर्बाद किया गया, ठीक है, तो ये भी कि वेस्ट मतलब बर्बाद करना होता है। मिडनाइट का मतलब मध्य रात्रि होता है। बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन यानी कि बड़ा सवाल, इसको क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। देखो, एक बार आ जाए पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन जो बाद में आप सुधारते रहना, ठीक है। एक बार पता तो लगे, बोल तो पाओ आप सब इनको, ठीक है। प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज, ठीक है, एक से ज्यादा प्रायोरिटी है इसलिए प्रायोरिटीज। प्राथमिकताएं, अचीव का मतलब प्राप्त करना होता है, वर्ब होती है अचीव, मतलब प्राप्त करना, अर्जित करना। रिलैक्स का मतलब आराम करना होता है। रिचार्ज का मतलब फिर से ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। तो आराम करते हो तो बॉडी रिचार्ज हो जाती है, ठीक है। मोबाइल जो होता है वो रिचार्ज हो जाता है कि मोबाइल की बैटरी खत्म होगी, उसको फिर से ऊर्जा प्राप्त हो गई। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होता है। टाइम का मतलब समय होता है। अकाउंट का मतलब खाता होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक खाता, या कोई और भी खाता हो सकता है। ओके। स्लिप अवे, ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब था इनकी, निकल जाना, पास हो जाना, फिसल जाना। रिमेंबर यानी कि याद रखना, तो ये याद रखना है आपको। तो बताइएगा स्टोरी वर्ड मीनिंग्स कैसा लगा, ठीक है। इसी के साथ में ही थैंक यू।